हेलो दोस्तों, वेलकम टू रीड टू सक्सीड। आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अगले टॉपिक के बारे में। आज जो हम रॉलेट एक्ट एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको बता दें, हमारे चैनल पर जो है जियोग्राफी की भी क्लासेस चलती हैं, तो आप जो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और जो हमारे चैनल पर स्टैटिक जीके की नई क्लास शुरू हुई है, तो आप जो है उसे भी जाके देख सकते हैं। स्टैटिक जीके में हम जो है नए टॉपिक के साथ एक क्लास लेके आते हैं, तो उसमें जो है सारे के सारे इम्पोर्टेंट जो आपके पॉइंट्स होते हैं सारे हम कवर करा देते हैं। तो आप जो हमारे चैनल पे बने रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है वह है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया। तो इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया, इसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। तो यह जो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया था। चलिए आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। तो भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। रॉलेट एक्ट अधिनियम जो है अंग्रेजों सरकार द्वारा जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। तो इसीलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील को कानून कहा गया। इसी को जो है आपका रॉलेट एक्ट कहा जाता है। तो रॉलेट एक्ट लाने का प्रयोजन था, तो यह था आपका राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों को रोक लगाने के लिए रॉलेट एक्ट को लाया गया था। चलिए अगला जो आपका क्वेश्चन है वह है, रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था। तो यह लागू किया गया था सन 1919 में। इसके आगे हम देख लेते हैं अगला। तो रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था, तो इसका जो लक्ष्य रहा था वह था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई पर संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है आपका, रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो आपके जो हैं कथन दिए गए हैं। तो रॉलेट एक्ट अधिनियम सेडिसन कमेटी की सिफारिश पर आधारित किया गया था। रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट एक्ट के सत्याग्रह के साथ हुए। तो इसमें जो है आपका पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दोनों सही हैं, और जो तीसरा पॉइंट आपका गलत है। रॉलेट एक्ट अधिनियम सेडिसन कमेटी की सिफारिश द्वारा आधारित किया गया था, और रॉलेट एक्ट सत्याग्रह गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। तो यह जो है आपका दोनों ऑप्शन सही हैं, तो दोनों पॉइंट सही हैं, तो आपका ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। तो रॉलेट एक्ट एक काला कानून था जिसमें किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाता था। रॉलेट एक्ट अधिनियम सेडिसन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। इसका गठन भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए किया गया था। वर्ष 1919 में जब गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह की अपील की, तो वे सभी लोग इसमें शामिल हो गए जिन्हें होम रूल आंदोलन के ने राजनीतिक रूप से जागरूक बनाया था। साइमन आयोग भारत में 3 फरवरी 1928 को पहुंचा, जिसके विरोध में सभी प्रमुख नगरों तथा कस्बों में हड़ताल रही थी तथा साइमन वापस जाओ के नारे के साथ इसका स्वागत हुआ था। चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं अगला। तो अगला है, जो जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो आप जो है इसे ध्यान में रखिएगा। उस समय आपका वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे उस समय के वायसराय थे। 1916 से 1921 के मध्य भारत के वायसराय रहे चेम्सफोर्ड। इन्हीं कार्यकाल में 1919 में इसका जो है रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में पारित हुआ था, हम आपको बता चुके हैं। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया, क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता की समिति करना। तो यह जो है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। मार्च 1919 में विधान परिषद में पारित हुए विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसके अनुसार अंग्रेजी सरकार को जिसको चाहे तब जो है बिना मुकदमा चलाए अंदर कर सकती थी। अखिल भारतीय राजनीति के में गांधी का पहला साहसिक कदम था। तो यह आपका अगला क्वेश्चन है। तो वह था आपका रॉलेट सत्याग्रह। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध वर्ष 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था। होम रूल लीग, खिलाफत एवं सत्याग्रह सभा। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व चंपारण, खेड़ा एवं अहमदाबाद गांधी जी के आंदोलन क्षेत्र विशेष से ही संबंधित थे। चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं अगला।
अगला जो है आपका रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान ना देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो वह थे स्वामी श्रद्धानंद जी ने जो है लगान ना देने का सुझाव दिया था। रॉलेट एक्ट बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून या काला कानून कहते थे। इसके तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति पर बिना किसी कारण बताए गिरफ्तार कर सकती थी। इसके विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान ना देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। चलिए इसके आगे जो आपका क्वेश्चन है वह है द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 का सामान्य बोलचाल में कहा जाता था। तो यह कहा जाता था आपका रॉलेट एक्ट। यही आपका रॉलेट एक्ट था। सामान्य बोल के रॉलेट एक्ट कहा जाता था। यह एक्ट न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, यह भी आपको याद रखना है कि यह जो है न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित समिति के सुझावों के आधार पर पारित किया गया था। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो यह आपका ऑप्शन बी सही है एकदम। रॉलेट एक्ट का बनना जो है तुरंत जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में बनी थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो यह आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसके आगे जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवाद सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो यह हुआ था आपका रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित जलियांवाला बाग जो है त्रासदी से 1919 भारतीय इतिहास जो है संबंधित है। चलिए इसके आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो आपका क्वेश्चन है वह जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था? तो यह आपका अमृतसर में हुआ था। यह क्वेश्चन भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे यह पूछा गया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? तो यह जो है अमृतसर में हुआ था। काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। तो इसमें जो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जो है विरोध में एकत्रित हुए थे। तो यह क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यह पूछा गया था कि वह कौन से दो लोग थे? तो डॉक्टर किचलू और आपके डॉक्टर सत्यपाल थे। पंजाब के दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर ने निहत्थी शांतिपूर्ण भीड़ पर गोली चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कराई। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार प्रदान की गई नाइट उपाधि को लौटा दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। तो यह भी आपको याद रखना है कि शंकरन नायर ने कब जो है वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया था। तो यह जो है आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान ही इन्होंने अपना इस्तीफा दिया था। चलिए इसके आगे देख लेते हैं अगला जो है आपका वह जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोगों की भीड़ क्यों जमा हुई थी? तो यह था किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। चलिए इसके आगे अगला क्वेश्चन है आपका 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे। तो वह थे रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो है नाइट की उपाधि जो है त्याग दी थी। चलिए इसके आगे हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो है नाइट की उपाधि लौटा दी थी। किसके विरोध प्रकाशन के अभिप्राय के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी त्याग दी थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान इन्होंने जो है आपकी नाइट की उपाधि त्याग दी थी। आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है किसके विरोध में नाइटहुड की परित्याग किया था? तो वह थे आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान जो है इन्होंने नाइट की उपाधि त्याग दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्यकारिणी से परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो देखो हमने बताया था ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो यह पूछा भी गया है कई बार। तो यह शंकरन नायर जी ने जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। चलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्याग पत्र दे दिया था? सर शंकर नायर जी ने जो है त्याग पत्र दे दिया था। चलिए इसके आगे हम बात कर लेते हैं अगला। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि किसने त्यागी थी? तो यह त्यागी थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो है सर की उपाधि त्याग दी थी। निम्नलिखित में से घटनाओं में से सही क्रम नीचे दिए गए कूट से कीजिए। जलियांवाला नरसंहार, तो डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना, 1919 जो है कांग्रेस का अधिवेशन, और आपका जो है तो इसमें जो है
सॉरी। सबसे पहले आपका हुआ था इसमें, तो सबसे पहले आपका हुआ था डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना, और उसके बाद में आपका हुआ था जलियांवाला नरसंहार, और उसके बाद में 1919 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला जो आपका क्वेश्चन है वह है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो हंटर आयोग की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात कौन सा आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो हंटर आयोग की नियुक्ति करी गई थी। चलिए इसके आगे हम आगे देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया था। कमीशन ने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें इस घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया। कहा गया कि उपद्रव क्रांति का रूप ग्रहण कर लेते हैं, मार्शल लॉ अनिवार्य था तथा भीड़ की अधिकता को देखते हुए गोली चलाना पूर्णतः न्यायोचित था। तो साथ ही हंटर कमीशन ने डायर के इस कार्य को केवल निर्णय लेने की भूल बताया। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है। तो वह आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। यह क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कई बार कई एग्जाम्स में बार बार पूछा जा चुका है, तो आप जो है इसे ध्यान में रखिएगा। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला था। तो जो है ऊधम सिंह जी ने इन्हें मार डाला था। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार का बदला लेने के लिए हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार मृत्युदंड दे दिया गया था। चलिए आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया था। तो मारा था आपका ऊधम सिंह जी ने जो है इन्हें मारा था। ऊधम सिंह ने लंदन में मारा था तो सर माइकल ओ डायर को। और इसके बाद में जलियांवाला नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। तो यह सौंपा गया था महात्मा गांधी जी को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट में प्रारूप लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विकल्प बी को सही माना था, जबकि संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। तो इसमें वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो यह क्वेश्चन कई बार देखिए, आप खुद ही देख लीजिए, कई बार पूछा गया। तो यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जो है इसे 4 स्टार मार्क कर लीजिएगा। 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन अमृतसर और जलियांवाला बाग हत्याकांड, उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। इसी के समय रॉलेट एक्ट का पास हुआ था और भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार लाया गया था। तो 1919 मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड भी इसे कहते हैं, तो चैम्सफोर्ड लाया गया था। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया गया था। तो आईएनए संक्रियतावादी की हत्या, या जलियांवाला बाग का नरसंहार, और महात्मा गांधी को गोली मारा जाना, या कर्नल वाइथ को गोली मारा जाना। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन बी सही है, जलियांवाला बाग नरसंहार। तो इसमें जो है दीनबंधु CF डैंडूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। तो यह जो है स्टेटमेंट आप याद रखिएगा किसने कहा था। तो जो है CF एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहा था। तो निम्नलिखित में से किसके कारण से सार्वजनिक रोष की लहर उमड़ी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश सरकार द्वारा जनसंहार की घटना घटी। तो वह थी दी रॉलेट एक्ट। चलिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लागू सुरक्षा अधिनियम की अवधि समाप्त होने वाली थी, अतः न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित की गई समिति के सुझावों पर 2 प्रस्ताव लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किए गए। इन प्रस्तावों में भारत में देशद्रोही कार्यों में संलिप्त संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी तथा इस प्रकार के कार्यों के लिए किसी व्यक्ति की बगैर कारण बताए गिरफ्तारी का प्रावधान था। इन प्रस्तावों को दी रॉलेट एक्ट के नाम से मार्च 1919 में लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास कर दिया। इस अधिनियम का भारतीयों ने पुरजोर विरोध किया तथा सार्वजनिक रोष की लहर उमड़ पड़ी। इस अधिनियम के विरोधी पंजाब के 2 नेताओं सत्यपाल एवं किसलू की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को सभा आयोजित की गई। जब कुछ लोग सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी जनरल डायर के निर्देश पर निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं। इस निर्मम घटना को इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। चलिए,
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको बता दें हमारे चैनल पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों की क्लासेस चल रही हैं, तो आप जो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आपको बता दें हमारे चैनल पे स्टैटिक जीके की भी क्लासेस चलती हैं, तो आप जो है चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और कोई भी अगर जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की नई अपडेट्स आती है तो जो है हमारे चैनल पे अपलोड कर दी जाती है फुल डिटेल्स के साथ, या कोई भी नई वैकेंसी आती है तो इसके बारे में हमारे चैनल पे पूरी डिटेल्स के साथ वीडियो जो है अपलोड कर दी जाती है। थैंक यू।